प्यारे विद्यार्थियों, हम तुलसीदास पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। तुलसीदास जी के बारे में हम कवि परिचय में और विस्तार से देखेंगे। आप सबको पता है तुलसीदास जी राम भक्त कवि हैं। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कई ग्रंथ लिखे हैं। इस पाठ में लक्ष्मण परशुराम का संवाद चल रहा है। हमने इस अध्याय के 2 पद पढ़ लिए हैं, जिसमें लक्ष्मण जी और परशुराम जी के मध्य संवाद होता है। वह संवाद अभी जारी है। आज हम तीसरे पद को पढ़ेंगे। तीसरे पद में देखिए क्या है। बियसे लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनिषु महाभटवानी। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकू फूकी पहाड़ू। यहाँ पर जब परशुराम जी अपनी कठोर वाणी में लक्ष्मण जी को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, क्रोध दिखाते हैं, तब लक्ष्मण जी बिहसे लखुन बोले मृदुवानी। मृदु यानी विनम्र वाणी में लक्ष्मण जी बिहसे यानी हंस करके बोले। यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी से हंस करके बोलते हैं, अहो मुनिषु महाभट मानी। यानी कि लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम अपने आप को महान योद्धा मानते हो। तुम अपने आप को महान योद्धा मानते हो। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, इसलिए आप मुझे बार बार ये कुठारा दिखा रहे हो। तो लक्ष्मण जी के बात करने का तरीका ऐसा है कि वह परशुराम जी को और अधिक क्रोध दिलाता है। यानी व्यंग कर रहे हैं, लक्ष्मण जी व्यंग कर रहे हैं कि आप मुनि श्रेष्ठ है। मुनि कौन होता है? जो शांत स्वभाव का होता है। लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी उनको मुनि श्रेष्ठ कह करके ये कहना चाहते हैं कि आप तो बहुत बड़े योद्धा है, और योद्धा है इसीलिए आप मुझे बार बार आपका ये जो कुठारा है, फरसा है, वो मुझे दिखा रहे हैं। चाहे तो उड़ावन फूंक की पहाड़ू, और आप क्या चाहते हैं? फूंक में ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। फूंक की यानी फूंक में, पहाड़ू यानी पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, यहाँ कुंबड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाई। देखी कुटारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप बार बार कुठारू दिखा करके अपने आप को बड़ा योद्धा साबित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुंबड़बतिया, यहाँ कोई भी कुंबड़बतिया नहीं है। अर्थात जो कुंबड़बतिया एक ऐसा पौधा होता है, छुई मुई का पौधा होता है, जिसको उंगली दिखाने मात्र से वो मुरझा जाता है। तो अपने आप को बताते हैं कि हम छुई मुई का पौधा या कुंभड़बतिया नहीं है। जो तर्जनी, जे तर्जनी, तर्जनी देखी मरी जाए, यानी जो तर्जनी उंगली है उसको दिखाने भर से मर जाए। यानी आपके इस प्रकार की बातें करने से यहाँ डरने वाला या मरने वाला कोई नहीं है। देखी कुठारू सरासन बना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो आपके हाथ में ये जो फरसा और हाथ में जो धनुष बाण है, इनको देखा तो आपको बहुत बड़ा योद्धा मान करके ही मैं कछु कहा सहित अभिमाना, अभिमान पूर्वक मैंने आपसे कुछ कहा है। यानी मैंने आपसे जो कुछ कहा वो आपको एक बड़ा योद्धा मान करके ही कहा था, और यही सोचा था कि सामने कोई सचमुच बहुत बड़ा बड़ा योद्धा खड़ा है। आगे देखिए, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कही सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरि गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुसुत, या भृगुसुत परशुराम जी को ही कहा है। यानी जो भृगु पुत्र है, आपको भृगुपुत्र समझकर और जनेऊ यानी यज्ञोपवीत देखकर, यानी ब्राह्मण जानकर आपने जो कुछ भी मुझे उचित या अनुचित या क्रोध में जिस प्रकार से भी आपने मुझे कुछ कहा, उसको मैंने जो कछु कही सहो रिस रोकी। रिस यानी क्रोध रोक करके, रिस यानी क्रोध, रोकी यानी रोक करके, सहो यानी सहन कर लिया। यानी आपको मैंने भृगुसुत और ब्राह्मण जान करके आपने जो कुछ भी कहा वो मैंने सब सहन कर लिया। सुर यानी देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन यानी कि हरि भक्त जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं, और अरु यानी और, गाय यानी गाय। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में यह रिवाज है, ये रीति है कि इन सब पर, इन सब का हम आदर करते हैं, इन पर हम अपना सुराई यानी शौर्य प्रदर्शित नहीं करते हैं। आगे देखिए, बंदे पापू अपकीर्ति हारे,
मारतहु पाप परि ए तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बान कुठारा। बंधे पापू यानी अगर आप ब्राह्मण हैं, यदि मुझसे आपका वध हो जाए, बंधे यानी वध हो जाए, बधे यानी वध हो जाए, और अपकीर्ति यानी अपयश, हारे यानी हारने पर, यदि मैं आपको मारता हूं या वध हो जाता है मुझसे, तो मुझे पाप लगेगा। और अपकीर्ति हारे, और युद्ध में अगर मैं आपसे हार जाता हूं तब भी अपयश ही होगा। क्यों? क्योंकि आप मुनि श्रेष्ठ हैं, आप ब्राह्मण हैं। तो मारता हूं पा पर ही तुम्हारे, लेकिन आप अगर मुझे मारते हैं तो आपके मारने पर भी मुझे तो पर ही तुम्हारे यानी आपके चरणों में ही गिरना पड़ेगा। क्योंकि एक महान योद्धा हो, अगर मैं हारता हूं तो मेरा अपयश भी होगा और फिर भी आपके चरणों में गिरना पड़ेगा। और आप ब्राह्मण हैं तो वैसे भी हम ब्राह्मण देवता का सत्कार करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। तो मैं अगर मरता हूं, आप मुझे मार भी देते हैं, तब भी आपके चरणों में ही मुझे झुकना पड़ेगा। कोटि कुलिस, कोटि यानी करोड़ों, कुलिस यानी कठोर, सम वचनु तुम्हारा। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके वचन किसके समान कठोर है? कुलिस यानी कोटि कुलिस यानी करोड़ों वज्र के समान। वज्र इंद्र का हथियार था, यानी इंद्र के हाथ में रहता था और बहुत ही कठोर माना जाता है वज्र को। तो आपकी जो वाणी है वही इतनी कठोर है, वज्र के समान, करोड़ों वज्र के समान आपकी वाणी कठोर है। तो आप व्यर्थ ही धरहूं धनु बाण कुठारा। आपकी तो वाणी में ही इतनी कठोरता है कि आपको व्यर्थ यानी बेकारी, धरऊं धारण करना, धनु यानी धनुष बाण, धनु बाण यानी धनुष बाण, और कुठारा यानी फरसा। आपने तो बेकारी व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठारा को यानी फरसे को धारण कर रखा है। आपको तो इन सबको धारण करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके तो वचन ही इतने कठोर है कि हर कोई आपसे डर जाए। जो बिलो की अनुचित कहेऊं, क्षमऊ महामुनि धीर। आगे फिर लक्ष्मण जी मुनि श्रेष्ठ से कहते हैं कि जो बिलो की, जो मैंने आपसे कहा है, हे परशुराम जी, जो मैंने आपसे उचित अगर कुछ अनुचित अनुचित कहूं, कुछ अनुचित कह दिया है, तो क्षमऊ महामुनि धीर, हे महामुनि धीर यानी धैर्य को धारण करने वाले महामुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी पर धीर कहकर यानी धैर्यवान कहकर उन पर व्यंग कर रहे हैं, क्योंकि वो धैर्यवान तो है ही नहीं, बहुत गुस्से में है, बहुत क्रोध दिखा रहे हैं, बार बार लक्ष्मण जी को चेतावनी दे रहे हैं कि मैं कितना शक्तिमान हूं। तब भी लक्ष्मण जी उनको इस प्रकार से कह रहे हैं कि हे धैर्यवान मुनि श्रेष्ठ, मैंने जो कुछ भी आपको कहा है, अगर अनुचित कह दिया है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इस पर परशुराम जी को गुस्सा आता है और फिर वो कहते हैं, सुनी सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सुनकर के, लक्ष्मण जी की इस प्रकार की बातों को सुनकर के भृगु वंश मणि यानी भृगु वंश के मणि के समान, जो भृगुवंश में उत्पन्न हुए पुत्र है यानी भृगुवंशी हैं, तो उनको मणि कहा है यहाँ पे। सुनी सरोस, सरोस यानी क्रोध सहित बोले। क्या बोले? वो आगे है, लेकिन वाणी कैसी थी? गंभीर। गिरा यानी वाणी, गंभीर यानी गंभीर वाणी में क्रोध सहित भृगुवंश मणि आगे बोलते हैं। हाँ, अब यहां से पढ़ेंगे हम। कोशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकू। कोशिक, कोशिक यहाँ शब्द विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है। कोशिक सुनहु मंद येहु बालक, यहाँ परशुराम जी ऊपर बताया ना, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, यानी क्रोध में जब परशुराम जी बोलते हैं तो वो कौशिक यानी विश्वामित्र जी से कहते हैं। विश्वामित्र जी के साथ ही राम लक्ष्मण आए थे, तो उनको कहते हैं सुनहु मंद येहु बालक। विश्वामित्र जी सुनिए, विश्वामित्र को कहते हैं सुनो, ये बालक बहुत ही मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, और अपनी जो कुटिलता के कारण काल बस निज कुल घालक, और काल के वशीभूत होकर के निज यानी अपने कुल के लिए घातक सिद्ध हो रहा है।
यानी परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि ये बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है, ये काल के वशीभूत होकर के अपने ही परिवार का नाश करने वाला, यानी अपने ही परिवार का घातक बन रहा है, अपने परिवार के लिए घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंक। भानुवंश का यहाँ मतलब है कि सूर्यवंशी। लक्ष्मण जी सूर्यवंशी थे, परंतु जिस प्रकार से चंद्रमा में कुछ काले धब्बे होते हैं, इसलिए कहा जाता है चंद्रमा के कलंक के समान। तो लक्ष्मण जी सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान साबित हो रहे हैं। निपट निरंकुश अबुद्ध अशंकु, ये सभी तरह से कैसे हैं? निपट यानी पूरी तरह से, निरंकुश यानी उद्दंडी है, किसी का भी इनके ऊपर अंकुश नहीं है, यानी ये बोले जा रहे हैं कुछ भी, बिल्कुल भी मुझसे नहीं डर रहे हैं। तो उद्दंडी है, अबुद्ध यानी मूर्ख है, और असंकु यानी निडर है। तो पूरी तरह से ये उद्दंडी, मूर्ख और निडर है, और ये सूर्यवंश में पैदा होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान हैं। काल कौलु होई क्षण माही। काल कौलु होई क्षण माही, क्षण यानी पल भर में। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम्हें अटकऊ जो चहूं उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। काल कौलु यानी काल के वशीभूत होकर के, काल का ग्रास बनने की ये जो बातें कर रहे हैं, इससे ये इनका ये जो यत्न है, इनको काल के वशीभूत कर रहा है। होई क्षण माई यानी एक क्षण भर में ये काल के वशीभूत हो जाएगा, अर्थात मैं इसको मार सकता हूं। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, वो विश्वामित्र को कहते हैं कि मैं पुकार करके फिर कह देता हूं कि खोरी मोहि नाही, इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। खोरी यानी दोष। अगर मैं ये ज्यादा बात कर रहा है, या लक्ष्मण जी जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, मैं इसको मार देता हूं, यानी काल के वशीभूत कर देता हूं, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा, यह मैं पहले ही कह देता हूं। तुमऊ हटकऊ जो चहूं उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। तुम्हें हटकऊ, या हटकऊ का अर्थ है रोको। अब तुम इसको रोक लो, जो चहूं उबारा, यानी अगर चाहो तो तुम इसे रोक सकते हो, इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हो, चहूं उबारा। कहीं प्रताप बलु रोष हमारा, आप इसे इस प्रकार की बातें करने से इसे रोक सकते हैं। आप इसे मेरा प्रताप, बल और क्रोध, बलु रोष, रोष यानी क्रोध, हमारा बल, प्रताप और रोष बता करके इसको रोक सकते हो, यहां से हटा सकते हो। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बरने पारा। तब लक्ष्मण जी फिर कहते हैं कि कहे मुनि सुजस तुम्हारा, यानी आपका जो सुजस है, जो यश है, यश कीर्ति है, उसको हे मुनि आप इस प्रकार से कह सकते हो, यानी आपने जिस प्रकार से वर्णन किया है, तुम्हें अक्षत को बरने पारा, यानी आपको छोड़ करके, अक्षत यानी छोड़कर, आपको छोड़ करके आपके यश का बरने पारा, वर्णन और कोई नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से आपने अपने यश कीर्ति का वर्णन किया है, आपने अपने बारे में बताया है, और कोई भी नहीं बता सकता। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। अपने मुंह, आपने अपने मुंह से ही आपनी करनी, आपने जो किया है, अब तक आपने जो किया है वो आपने मुझे बताया, या यहाँ पर आपने बताया। बार अनेक, अनेकों बार बताया। भांति बहु, विभिन्न प्रकार से वर्णन किया। आपने अब तक जो किया है उसके बारे में आपने स्वयं ने वर्णन किया है, अनेक बार वर्णन किया है, और विभिन्न प्रकार से आपने अपने बारे में वर्णन किया है। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूं, आपको इस पर भी अगर संतोष प्राप्त नहीं हुआ है कि आपने जो बताया वो अभी तक कम था, तो पुनि कछु कहूं, तो फिर आप कुछ कहिए। जनि रिस रो की दुसह दुख सहू, जनि रिस, तो आप फिर से मुझे दोबारा ये सब बता दीजिए। जनि रिस यानी क्रोध को रोक करके, इस दुसह यानी असहनीय दुख को सहू, सहन मत कीजिए, यानी आप क्रोध रोक रहे हैं
और विश्वामित्र जी से अपने बारे में बताने के लिए कह रहे हैं कि मेरा प्रताप, बल, क्रोध बताइए। तो लक्ष्मण जी उन्हें कहते हैं कि आपके समान कोई और वर्णन नहीं कर सकता। आपने ही भांति-भांति से बार-बार आपके बारे में वर्णन किया है, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई संतोष प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ और कहना चाहते हो, तो आप कह डालिए और अपने इस क्रोध को रोक करके इस असहनीय दुःख को प्राप्त मत कीजिए। यानी असहनीय दुःख को मत सहिए, सहन मत करिए। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाऊ शोभा। यानी लक्ष्मण जी कहते हैं कि सूरवीर तो युद्ध में सॉरी, वीर व्रति तुम धीर अछोबा, आप क्या है, वीर व्रति है, यानी वीरता को धारण किए हुए, तुम्हें धीर अक्षोभा, धैर्यता शोभा नहीं देती है, क्षोभ रहित हो। गारी देत न पाऊ शोभा, और आप गाली देते शोभा नहीं पा रहे हैं। सूर समर कर नी कर ही कहीं न जनावई आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथऊ प्रतापु। जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध में करनी कर ही अपना कार्य करते हैं, कहीं न जनावई आपू, अपने आप को बताने का प्रयास नहीं करते हैं, यानी बातों से अपना वर्णन नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापु। शत्रु को युद्ध में देख करके, विद्यमान शत्रु को युद्ध में देख करके, पाई रिपु शत्रु को पा करके, कायर लोगी कथई प्रतापु, कायर लोगी होते हैं जो अपना प्रताप, अपने बल और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से आप एक एक लाइन और एक एक शब्दों का अर्थ देखते हुए अर्थ करेंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।